नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोहीवाल। आज आपको बताएंगे कि कैसे दो दलों की दूरियों के लिए आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के साथ साथ अब वो दोनों पास आ गए हैं। जी हाँ, बात होगी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की, जहां अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो लगातार कांग्रेस पे सीधा वार कर रही थी और राहुल गांधी से एक भी मुलाकात नहीं कर रही थी। तो वहीं जैसे ही सदन से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का लेटर आया, वैसे ही ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में आवाज उठा दी। अब समर्थन में ममता बनर्जी ने कहा क्या, ये भी आपको बता देते हैं। मैं पढ़कर आपको उनका ट्वीट सुनाती हूँ, क्योंकि पूरा तृणमूल कांग्रेस अभी तक जिस तरह से उनके विरोध में खड़ी थी, अलग अलग मुद्दों पर, कभी साथ में, कभी विपक्ष में, कभी पक्ष में, उसने ये साफ कहा है। ममता बनर्जी के हैंडल से ट्वीट हुआ है, इन पीएम मोदीज न्यू इंडिया opposition leaders have become the prime target of BJP, while BJP leaders with criminal antecedents are inducted into cabinet. Opposition leaders are disqualified for their speeches. Today we have witnessed a new low for our constitutional democracy. यानी कि उन्होंने ये कहा है कि अभी तक गणतंत्र में ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है पूरा गणतंत्र, और सवाल उठाए हैं सीधा उनकी सदस्यता रद्द होने पर। कांग्रेस ने भी फैसला कर लिया है, पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे और जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। जो कानूनी लड़ाई वो दांवपेच अपनी तरह से लड़ी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया है डेमोक्रेटिक इंडिया इज एन ऑक्सीमोरॉन, यानी कि एक ऐसा सच जिसका अस्तित्व अपने आप में सत्यता के प्रश्न चिन्ह के साथ किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस तरह से सारे दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे थे, वो अब एक साथ एक मंच पर हैं। तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से सारे सदस्य और सारे दल एक साथ एक मंच पर आ गए हैं? जो काम अभी तक कोई और नहीं कर सका, वो फेविकोल का काम इस एक पेज ने कर दिखाया है। यानी कि जहां एक और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर सारे एक साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से छिटके हुए दल या पिछले कुछ दशकों में अलग अलग हुए दल अब एक साथ आइडियोलॉजी के आधार पर तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी के साथ जरूर नजर आ रहे हैं। अब सवाल दो उठते हैं। पहला ये कि क्या ये सवाल बीजेपी पर ही उठता है कि उन्होंने इसकी सदस्यता रद्द कराने में अपनी भूमिका निभाई है, या फिर इसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट के सवाल पर ही रखा जाएगा? इसका फैसला, इसका जवाब लगभग सब जानते हैं। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि पिछले एक हफ्ते में जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की है, जैसे कि उड़ीसा जाकर बीजेडी के मुखिया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात, या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात, और HD कुमारस्वामी से मुलाकात, जो कि कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, और कर्नाटका में चुनाव भी होने हैं। लेकिन इन सारे दलों में एक ही समानता है, वो ये कि ये सारे दल नॉन कांग्रेसी, नॉन बीजेपी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने राज्य में सत्ता चलाई है। भले ही उस समय उनकी सरकार, यानी कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी दल हो, केंद्र में आवाज हमेशा मुखर रखी है केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ। अब दो बातें। पहला ये कि इसके मायने क्या हैं। मायने बहुत बड़े हैं कांग्रेस के लिए। इससे कम से कम कार्यकर्ताओं में जान आ गई, क्योंकि अब तक जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर सकी, वो कम से कम इस एक पेज ने कर दिखाया है, इस आधार पर कि जैसे ही सदस्यता रद्द होने के इस कागज को बाहर दिया गया, नोटिफिकेशन को, वहीं साथ ही साथ सारे कार्यकर्ता एक साथ आ गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब एक साथ घर पर और कार्यकर्ता सड़क पर। दूसरी बात, जो दल अभी तक आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, छीटाकशी कर रहे थे, वो अब एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर ही नहीं, हाथ में हाथ मिलाकर भी साथ में आ गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज।